Dear students, I'm going to discuss with you the round function. So what is a round function? It is a function which rounds numeric data output to a certain number of decimal places. यानी जितनी आपको चाहिए वो आप वहाँ स्पेसिफाई करेंगे तो वो आपको जो आउटपुट देगा वो उतने ही डेसिमल तक देगा. So let us take the example of the chick weights data which is inbuilt in R. And I have it on my console, R console, from a previous module, and I'm going to show it to you. And you will recall that you have already dealt with it. ये सिर्फ दो variables हैं. One is weight and the other is the feed. ये 71 chicks or chicken were given this feed, और फिर उनके जो weights हैं वो measure किए गए हैं. There are different types of feed. There are 6 different types. So if we are wanting to find the count कि कितनी 71 में से कितनों को ये जो है हॉर्स बीन ये खिलाया गया, कितनों को linseed and all those, तो हम फिर क्या करेंगे? We can use the table function. This you have already learnt, and that will give you the frequency table. In other words, it will give you the counts. अगर आप इस इन काउंट्स को डिवाइड कर दें बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रोपोर्शन मिल जाएंगे. अब वो प्रोपोर्शंस जो हैं दैट माइट बी being presented to you by R for quite a number of decimal places, और आपको इतने ज़्यादा decimal places नहीं चाहिए, तो फिर आप राउंड फंक्शन अप्लाई करें और आप स्पेसिफाई कर दें कि आपको कितने चाहिए. So let me show you on the slide. We have this in front of us. देखिए TABLE हमारा फंक्शन है जिससे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल मिलेगी, या अगर हम प्रोपोर्शन वाला कर रहे हैं तो वो मिलेंगे. ये देखिए इसके साथ अंदर वही चिक वेट्स और उसके बाद डॉलर साइन के साथ फीड, क्योंकि यही वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसके लिए हमें काउंट्स चाहिए. अब इन काउंट्स को जब स्लैश यानी कि डिवाइड वाला आपने अप्लाई किया साइन उसके फ़ौरन बाद, और एन रो नंबर ऑफ रोज इन दैट डेटा सेट 71 ही आपकी रोज हैं 71, तो वो आपका 71 आ जाएगा ये एन रो चेक वेट्स करने से. ये सब कुछ कर चुकने के बाद अगर आप इसमें कॉमा डाल के इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि कितने डिजिट्स आपको दिखें, तो आप देखें कि अगर 3 लिखते हैं उसके बाद, तो इसको लिखना काफ़ी नहीं है. ये आपने ये सारा जो कुछ भी लिखा टेबल से लेके 3 तक, दिस होल थिंग हैज़ टू कम अंडर द फंक्शन राउंड, यानी राउंड फंक्शन इस सारे के बाहर है. आपके राउंड फंक्शन का जो पैरेंथेसिस हैं उनके अंदर पहले वो टेबल वाला और उसके बाद डिजिट्स. So let me try to run this for you. I'm copying this thing and I'm just leaving out the last bit of the parenthesis. And let's see what we get. ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाके अलग करके मैं कर देती हूँ जी. यहाँ पे हम पेस्ट कर रही हूँ और वो जो लास्ट पैरेंथेसिस क्लोज करना है वो कर दिया है. अब देखते हैं कि क्या होता है. आई एम गोइंग टू एंटर एंड देयर यू आर. आपको प्रोपोर्शन मिल गए हैं और ये किस तरह से हैं? ओनली करेक्ट टू 3 डेसिमल. इन्हीं को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो आप इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप कहेंगे 16.9% ऑफ द चिक्स वर फेड casein, 14.1% were given horse bean and so on. तो ये है राउंड फंक्शन. और इसमें एक और चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आप डिजिट्स इक्वल टू 0 लिखें तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक होल नंबर ही मिलना चाहिए ना. तो इसको कैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ? इस तरह करते हैं कि हम परसेंटेज फॉर्म में लेके आते हैं हमारे ये जो प्रोपोर्शंस हैं. Let's bring them into percentage form.
उसके बाद देखते हैं कि अगर हम राउंड करें तो फिर क्या होगा। तो पहले तो बगैर राउंड के आई कैन टेक दिस टेबल और इसको यहाँ तक तो मैंने लिया, उसके साथ फिर मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगी। आई एम कॉपिंग इट फ्रॉम हेयर एंड आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर। और उसके बाद अब मैंने डिवाइड तो कर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई जो मैं करना चाहती हूँ, ये राउंड तो पहले मैं हटाऊंगी ना जी, क्योंकि मैंने कॉपी किया तो वो राउंड साथ में आ गया है, जो कि मुझे अभी नहीं करना। आई विल डू दैट लेटर। सो टेबल चिकवेट्स फीड डिवाइडेड बाय एन रो, चिकवेट्स तो हुआ, लेकिन मुझे 100 से जो मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आई विल कम हेयर, स्लैश से फ़ौरन पहले आई विल पुट द एस्टेरिक एंड आई विल राइट 100। और अब मेरा ख्याल है इट शुड वर्क। सो लेट्स सी। इसको टेबल वाले पैरेंथेसिस को भी हमने बंद करना है। नो दैट्स नॉट करेक्ट, पीछे हम उसका पैरेंथेसिस तो बंद कर ही चुके हैं। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो नाउ लेट्स एंटर। ये लें, ठीक हो गया। आपके वही परसेंटेजेस जो पहले 0.169, 0.141 आए हुए थे, नाउ यू हैव 16.9, 14 पॉइंट समथिंग। अब अगर आप फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि सिर्फ होल नंबर ही आपको मिल जाए, तो आप राउंड करें और डिजिट्स इक्वल टू 0 कर दें। सो लेट्स ट्राई दैट। ROUND और उसके बाद उसका पैरेंथेसिस ओपन भी कर लें और क्लोज भी कर लें। और ये जो पिछला हमारा था, ये जो हमने कोड लिखा था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पे इस पैरेंथेसिस के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और डाल दिया। अब यहाँ पे कॉमा डालेंगे और डिजिट्स इक्वल टू 0। अब आई थिंक इट शुड वर्क। लेट्स सी। एंटर एंड देयर यू आर। अब इसमें ये भी देखें कि वो राउंड भी बिल्कुल सही किया उसने, क्योंकि 16.9 को 17 ही होना चाहिए था ना, राउंडेड वर्जन, और 14.08 को 14 ही होना चाहिए था। सो दैट इज़ वेरी गुड। इट हैज़ बीन राउंडेड एंड इट इज़ बीन राउंडेड परफेक्टली। एक आखिरी बात कि अगर हम ये डिजिट्स इक्वल टू 0 भी ना लिखें और बस राउंड फंक्शन तो लिखें, लेकिन वो डिजिट्स वाली बात ना लिखें, तो फिर क्या वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें कुछ देगा? लेट्स सी। ये जो ऊपर था इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड से ज़रा सा बचा के। सो अब मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ जी। अब ये डिजिट्स इक्वल 0 जो है, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इसको तो हम ख़त्म ही कर दें अगर, तो देखें कि क्या करता है ये। राउंड के अंदर डाला है कुछ, लेकिन हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अब इसको मैं एंटर करूँगी एंड देयर यू आर। Exactly the same result which you get by writing digits equal to 0. तो इसका मफहूम क्या हुआ कि by default अगर आप राउंड फंक्शन के अंदर बाकी जो कुछ है उसको डालते हैं, तो फिर क्या मिलता है आपको? आपको रिजल्ट मिलता है in the form of whole numbers. So this is it.